मटन ग्रेवी का सालन हाज़िर है, बहुत ही आसान तरीके के साथ, बहुत ही खूबसूरत गला हुआ गोश्त और बहुत ही प्यारी खुशबू। ये नान रोटी के साथ, चावलों के साथ, सबके लिए बहुत ही मुफीद है, सारी चीज़ों के साथ और बहुत ही आसान तरीके से। जिन लोगों को मटन बनाने में मुश्किल पेश आती है वो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप फिर इसी तरीके से इसी तरह नरम, सॉफ्ट और जूसी गोश्त बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये ज़बरदस्त गोश्त हमने कैसे तैयार किया है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ और आज मैं आपके साथ मटन की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। अगर आप इस तरीके से मटन बनाएंगे तो बहुत ही स्मूथ सॉफ्ट बनेगा, कभी भी उसमें आपको कच्चापन महसूस नहीं होगा और ना ही आपको उसमें स्मेल आएगी। तो सबसे पहले हमने जी मटन को धो के थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के मैरिनेट कर देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। और आधे कप के करीब हमने ऑयल ले लिया है, आप घी भी ले सकते हैं, और उसमें हमने जी इसे अच्छी तरह से भून लेना है। अब मज़ीद इसमें लहसुन अदरक डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो इसमें था उसी में हमने इसे पका लेना है। इस तरह से आपके गोश्त का जो कच्चापन है और उसमें जो स्मेल होती है छोटे गोश्त में, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, बहुत ही आराम के साथ वो ख़त्म हो जाएगी। आप इसे 2 से 3 मिनट तक पका लें और इसके बाद आगे का प्रोसेस जारी रखेंगे। दरमियानी आंच पे हमने ये सारा काम करना है और इसके साथ ही हमने इसमें 1 अदद बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देनी है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना है। अब आपको करना क्या है, बिल्कुल स्लो आंच पे हमने इसे पकाना है और जब तक हमारी प्याज इसमें अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाती, आपके सालन में वो खूबसूरत जायका कभी नहीं आएगा, आपको वो टेस्ट इसमें कभी भी महसूस नहीं होगा। तो बिल्कुल स्लो आंच पे हमने इसमें प्याज बिल्कुल गला लेनी है ताकि इसमें बिल्कुल मिक्स हो जाए। ऊपर हमने ज़ीरा ऐड कर दिया है और 1 कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, तेज़पात और 1 दालचीनी का टुकड़ा। इस तरह थोड़े से 2-3 खड़े मसाले हमने साथ में शामिल कर देने हैं ताकि ये प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और हमारे गोश्त में इसका जायका जो है रस बस जाए। अब इस तरह पकाने से आपके गोश्त में जायका भी अच्छा आएगा और इसके साथ ही इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो ये देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और ढक के इसे पका देते हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट। इस दौरान हमारी प्याज अच्छी तरह से पक जाएगी और गोश्त हमारा थोड़ा सॉफ्ट पड़ जाएगा। अब आप देख सकते हैं गोश्त का कलर चेंज हो चुका है, तो इसे ढक के अब हम पका लेते हैं और तकरीबन 3-4 मिनट के बाद आप देखें फ्राई हो चुका है। और इसी टाइम पे हमने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। 3 से 4 अदद टमाटर आप ले लें दरमियानी साइज़ के, और इसे जी हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है। अब टमाटरों को भी हमने थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है और इसके साथ ही हम इसमें मसाला शामिल करेंगे, जिसमें हल्दी, 1 चम्मच हल्दी छोटी वाली, और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच खुश्क धनिया। इसके अलावा कोई हमने इसमें मसाला ऐड नहीं करना, बिल्कुल कम मसालों का हम यूज़ करेंगे और उसकी मदद से जी हमने बहुत ही ज़बरदस्त सालन तैयार कर लेना है। फिर आप चाहें तो इसे चावलों के साथ सर्व करें, आप चाहें तो इसे नान रोटी के साथ। अब टमाटर को भी थोड़ा सा ढक के पका लेते हैं और ये देखिए जनाब 2-3 मिनट के बाद टमाटर भी इसमें अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इसमें ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन पानी हमने इतना शामिल करना है कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। आधा किलो गोश्त है हमारे पास, तो इस हिसाब से हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। थोड़ी सी हमने इसमें ग्रेवी भी रखनी है, तो इस हिसाब से हमने पानी ऐड कर दिया है। अब प्रेशर कुकर में अब हम इसे पकाएंगे तकरीबन 20 मिनट तक, और अगर आप ऐसे ही पका रहे हैं तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 मिनट लगेंगे। अब सीटी हमने इसकी लगा देनी है और इसे हमने पका लेना है। और ये देखिए जनाब सालन हमारा अच्छी तरह से पक चुका है और ग्रेवी भी इसमें जितनी हमें चाहिए थी वो मौजूद है। और गोश्त अगर आप चेक करें तो गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है, ये देखिए बिल्कुल नरम तरीके से तैयार हुआ है, सॉफ्ट, और जायके में भी लाजवाब है। तो चलिए इसे डिश आउट करते हैं और देखते हैं कि हमारा ज़बरदस्त सालन कैसे बना है। तो ये देखिए जनाब गोश्त का सालन आसान तरीके के साथ
और बहुत ही कम मसालों के साथ तैयार हुआ है। जायके में लाजवाब है। अगर आपके घर में मेहमान आ जाएं, कोई यार दोस्त आ जाए और आप चाहते हैं कि आप उसे अच्छी तरह से कुछ सर्व करें और उनकी मेहमान नवाजी करें, तो आधा किलो गोश्त से भी आप अच्छा खासा सालन बना सकते हैं, जायके में भरपूर और बहुत ही आसान तरीके से। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं आप लोगों के लिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।